और जम्मू कश्मीर में धमाके करने के लिए पाकिस्तान अब ड्रोन से परफ्यूम बम भी भेज रहा है। इसका पर्दाफाश जम्मू के नरवाल में 13 दिन पहले हुए 2 आईईडी धमाकों के सिलसिले में पकड़े गए लश्कर आतंकी मोहम्मद आरिफ शेख से पूछताछ में हुआ। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए दहशतगर्द अब नए हथकंडे अपना रहे हैं। वो अब आईईडी की जगह हमलों के लिए परफ्यूम आईईडी बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। 21 जनवरी को नारवाल में 20 मिनट के अंदर हुए 2 धमाकों में इसी परफ्यूम आईईडी का इस्तेमाल किया गया था। नारवाल धमाके में शामिल आरिफ नाम के आतंकी को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। रियासी का रहने वाला है और पिछले 3 साल से सीमा पार लश्कर तैयबा के हैंडलर के साथ जुड़ा था। हाल फिलहाल में हुई कई आतंकी घटनाओं के लिए आरिफ की जिम्मेदारी थी। ड्रोन और स्टिकी बम के बाद अब परफ्यूम आईईडी एक नई चुनौती के रूप में सामने आया। इसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। तो परफ्यूम आईईडी बम से अब सावधान होने की जरूरत है। ये एक नया बड़ा खुलासा। ड्रोन और स्टिकी बम के बाद अब परफ्यूम आईईडी सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती, या फिर मैं यूं कहूं कि नई चुनौती ये है। जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए परफ्यूम बम पाकिस्तान लगातार भेज रहा है। इससे पहले आपने ड्रोन देखा कि ड्रोन सीमाओं पर नजर आते हैं। हालांकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद है। और बीजेपी ने मेघालय की सभी 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी नागालैंड में 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने कहा नागालैंड में 60 में से 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बाकी सीटें गठबंधन सहयोगी एनडीपीपी को दी जाएगी। और ये भी बता दें कि त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मेघालय नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। और 2 मार्च को 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान एक साथ होगा। दरअसल त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड विधानसभा चुनाव में एक समानता ये है कि तीनों राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 है, क्योंकि 3 राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। मेघालय नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। बीजेपी नागालैंड में 20 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। अगली खबर तेलंगाना से। तेलंगाना की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। वाईएस शर्मिला मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर लगातार हमले कर रही हैं, अपनी पदयात्रा भी निकाल रही हैं। उन्होंने केसीआर को चुनौती दी। और बता दें आपको कि युवजन श्रमिक रायतू तेलंगाना पार्टी की प्रमुख वाईएस शर्मिला ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को एक जूते का बॉक्स दिखाते हुए उनको पदयात्रा में शामिल होने की चुनौती दी है। शर्मिला ने कहा कि राज्य में लोगों की दुर्दशा जानने के लिए केसीआर को एक दिन की पदयात्रा में शामिल होना चाहिए। शर्मिला ने कहा केसीआर ने जनता से जो वादे किए थे वो अधूरे रह गए और लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। शर्मिला ने कहा कि केसीआर के मुताबिक राज्य में कोई समस्या नहीं है और इसीलिए केसीआर साथ में पदयात्रा करे। और अगर जनता ये कहती है कि कोई समस्या नहीं है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगी। और अगर ये सच नहीं निकला तो केसीआर को इस्तीफा देना होगा और जनता से माफी मांगनी होगी। शर्मिला ने दावा किया है कि केसीआर ने बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन वो जनता से किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। पूरा करने में वो पूरी तरह से विफल यानी कि असफल रहे। और एक और जहां मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर लगातार आरोप लगाती रहती है कि वो देश के कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस खुद भी इन उद्योगपतियों को कांग्रेस शासित राज्यों में कारोबार के मौके दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गौतम अडानी की कंपनी ने देश के 22 राज्यों में निवेश किया है या इसकी प्रक्रिया चल रही है। इनमें से 5 राज्य गैर बीजेपी यानी कि राजस्थान, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, केरल शामिल है। राजस्थान में अडानी ग्रुप नवीनीकरण ऊर्जा समेत विभिन्न क्षेत्रों में 65,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। बंगाल में अगले 10 साल में 10,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की गई। केरल की बात भी आपको बता देते हैं। 7500 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा बंदरगाह वहां पर बन रहा है। उधर छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक में 25,000 करोड़ रुपए, उड़ीसा में 2 प्रोजेक्ट्स के लिए 57,575 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। अडानी ग्रुप मुख्य रूप से एनर्जी प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट्स, कोल माइंस और बंदरगाह में निवेश कर रहा है, जिससे कि लाखों लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। तो देखिए, कांग्रेस शासित राज्यों में भी अडानी ग्रुप का निवेश है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है केंद्र सरकार पर, वहीं राजस्थान, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और केरल में निवेश लगातार हो रहा है। कहीं पर काम लगातार जारी है। राजस्थान में अडानी को
1000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। उधर बंगाल में अगले 10 साल में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा।